अगर आप मुकाबलों में रहना चाहते हैं तो आपको अपनी काबिलियत पर काम करना हो। अभी समस्या ये है कि आप अपनी इच्छा बढ़ा रहे हैं, न कि अपनी काबिलियत। यही होना जरूरी है। हमें बच्चों को उनकी क्षमता को बढ़ाना सिखाना होगा, न कि इच्छा को। हम इसे महत्वाकांक्षा और लक्ष्य पर केंद्रित होना कहते हैं। महत्वाकांक्षा मतलब क्या? आपने इच्छाएं बढ़ा ली, आप जरूर परेशान होंगे। अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ा तो आप देखेंगे आप जहां भी जाते आप उससे बेहतर काम कर रहे हैं जिसकी आपसे उम्मीद है। तो स्वाभाविक है चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। मुकाबला बुरी चीज नहीं है, काबिलियत की कमी बुरी चीज। हमें ये समझना चाहिए। इस देश में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अब भी सोचते हैं कि हमारी शिक्षा स्वर्ग में पकाई जाती है। क्योंकि लोग मुझे बताते हैं कि परीक्षा से ठीक पहले मंदिरों में भीड़ होती है। वो होने के लिए गलत जगह है, वो बस गलत जगह है। जब आपकी परीक्षा आ रही तब आप मंदिर में हैं, आप गलत जगह हैं। छुट्टी में आप मंदिर में बैठे हैं, अच्छा है। इसलिए काबिलियत के बजाय हमारी इच्छाएं बड़ी हैं। अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ाने में ध्यान दें तो आप देखेंगे कि हर दिन सीमाएं तोड़ने और कुछ बेहतर बनने में कितना आनंद है। आपको कोई चिंता नहीं कि कोई और कैसा कर रहा है। अगर रोज आप सीमाएं तोड़ रहे हैं। एक बार मैं बच्चों को शायद होम स्कूल में कह रहा था, बच्चों से भरी कक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसे अंडे से बच्चे निकल रहे हैं। एक समय मैं रेशम की खेती करता था और मैं हैरान होता था इस हद तक कि उन्हें कभी कभी बाजार नहीं ले जाता था। क्योंकि ये अगर आप कोकून को काफी समय छोड़ देते हैं, इन्हें बाजार नहीं ले जाते, तो आपको इन्हें खुलते हुए देखना चाहिए। इस तरह शोर मचता है, धीरे धीरे वो इसे खोलते हैं। जब लाखों कोकून खुलने की कोशिश कर रहे हो, आप इस कमरे के अंदर आइए। ऐसी आवाजें स्कूल से आनी चाहिए कि हर पल वो अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं। अगर आप अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हो, अगर आप लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, तो किसी और को देखने का समय ही नहीं होता कि वो कैसा कर रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी चीज आपके भीतर हो रही है। तो कृपया अपनी क्षमता पर ध्यान दें। मुकाबला, आप परेशान ना हो। अगर आप अच्छे हैं तो आप शिखर पर होंगे, वरना कहीं तो होंगे। ये ठीक है। शायद इन सबकी जरूरत हो, पर किस अनुपात में? जब आप भाग्य का नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके बस में नहीं है। जब आप किस्मत की बात करते हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप ईश्वर की बात करते हैं तो उसके बारे में भी आप कुछ नहीं कर सकते। बस आपके हाथों में प्रयत्न ही रह जाता है। तो अपना 100% अपने प्रयत्न पर लगा दीजिए। जो होगा वो होगा, है ना? तो अपनी ऊर्जा व क्षमता के कुछ हिस्सों को भाग्य, ईश्वर, आस्था वगैरह के नाम न छोड़ें। अगर ऐसी कोई चीज है तो वो काम करेगी। आपके हाथ में बस प्रयत्न है, बस उसे ही करें। आपका प्रयत्न प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि वो केंद्रित और नपातुला होना चाहिए। बस यूं ही प्रयास करते रहना मूर्खता है। सिर्फ मेहनत करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। सही काम, सही समय, सही स्थान, ये सभी अहमियत रखते हैं, है ना? इन सभी के होने के लिए आपको बोध और समझदारी चाहिए। तो आपको बस अपने जीवन में इतना ही करना है। लगातार अपने बोध और बुद्धिमत्ता में निखार लाने के साधन तलाशते रहें। बाकी सब तो वैसे भी हो ही जाएगा। यही एक चीज है जिसकी ओर मानवता ध्यान नहीं दे रही। वे कोई ना कोई क्षमता पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई खास क्षमता पाने की कोशिश न करें, बस अपने बोध और बुद्धिमत्ता को बढ़ाएं। फिर जीवन में जिससे भी सामना हो, अभी मान लीजिए दुनिया में ये हमेशा होता रहता है। हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आजकल नहीं, लेकिन 25 साल पहले ऐसा हुआ करता। पढ़ाई मतलब सबसे पहले मेडिकल। अगर इसके लिए सीट ना मिले तो इसके बाद क्या? इंजीनियरिंग। सीट ना मिले तो क्या? अगली चीज, फिर अगली चीज। मान लेते हैं कि आप डॉक्टर बन, और मान लीजिए सारे लोगों ने योग कार्यक्रम ज्वाइन कर और डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया। कम से कम आपका डॉक्टर के पास जाना कम हो गया है ना? डॉक्टर के पास जाना कम हुआ या नहीं? निश्चित रूप से कम हुआ। तो धंधा नहीं चलेगा। ये पैसा कमाने के लिए एक अच्छा प्रोफेशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम डॉक्टर हैं जो वास्तव में डॉक्टर बनना चाहते। बाकी लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बन। अधिकतर लोग डॉक्टर इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी दूसरे की बीमारी उनके लिए मुनाफे का धंधा हो सकता। मैं इस बात के दूसरे पहलुओं को नहीं छूना चाहता, लेकिन इससे मुझे परेशानी हो। कुछ लोग सही मायनों में डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो मनुष्य के तंत्र को समझकर उस दिशा में सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि सभी स्वस्थ हो जाएं। आपको ये नहीं चाहिए, है ना? आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। सफल होने की कोई तय रेसिपी नहीं होती। सफलता वही है जब आप अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर बनते या नेता या योगी या कुछ और। इससे फर्क नहीं पड़ता। सफलता का अर्थ है कि आप जीवन को अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं, वही सफल। यदि ऐसा होना है तो आपको बोध के साथ एक सक्रिय बुद्धि की जरूरत होगी। मैं अपनी बुद्धि कैसे बढ़ाऊं, इस बारे में चिंता न करें। इस समय अपने बोध में निखार लाना जरूरी है। अगर आप जीवन को जैसा वो है वैसा ही देख पाते हैं तो आपके पास इसे ठीक से चलाने योग्य बुद्धि होगी। अगर आप जीवन को उसके असली रूप में नहीं देख सकते तो आपकी बुद्धि आपके खिलाफ चलेगी। इस ग्रह के अधिकतर अक्लमंद लोग आमतौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी लोगों में से रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास सक्रिय बुद्धि तो है,
लेकिन वो जीवन को ठीक से देख नहीं पाते। तो एक अहम बात जिस पर लोगों ने काम नहीं किया वो है अपने बोध में निखार लाना। वो अपने मन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतना अहमियत नहीं रख। वो आपको केवल सामाजिक रूप से सफल बनाएगा, लेकिन सही मायनों में सफल नहीं। अगर आप सही मायनों में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर चीज को उसी रूप में देखना होगा जैसी वो है, बिना किसी विकृति के। अगर आप हर चीज को उसके असली रूप में देखना सीख गए तो जीवन एक खेल बन जाएगा। आप इसे पूरे आनंद के साथ और अच्छे से खेल सकेंगे। अगर आप इसे अच्छी तरह खेल सके तो लोग आपको सफल जानेंगे। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सफल होना चाहता, ये कभी ना सोचें कि मैं सफल होना चाहता। बस इतना देखिए कि कैसे आप खुद को एक पूर्ण विकसित इंसान बना सकते। एक दिन लोग कहेंगे वो एक सफल आदमी है। आप सफल होने की चिंता न करें, ये जीने का सही तरीका नहीं है। आप बस दुख और दर्द पैदा कर लेंगे खुद के लिए और बाकी सभी के लिए भी, क्योंकि आपके लिए सफलता का अर्थ है किसी और के सिर पर सवार होना। आपके लिए सफलता यानी सब आपसे नीचे हों और आप सबसे ऊपर। आपके लिए यही सफलता है। ये सफलता नहीं है, ये बीमारी है। सफलता के बारे में कभी न सोचें, बस ये देखें कि कैसे खुद को एक संपूर्ण इंसान बनाया जाए, फिर खुद ही ये प्रकट हो। अगर इसने एक अच्छा रूप लिया तो आपके आसपास के लोग कहेंगे ये व्यक्ति सही मायनों में सफल रहा। लोग आपकी सफलता को पहचाने। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे सफल हूँ, ये जीवन जीने का गलत तरीका। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप खुद को अपने अंदर खुशी और स्पष्टता के क्षण तक लाएं। उस क्षण आप जो निर्णय लेते हैं, चाहे आप मर भी जाएं, आपको वही करना चाहिए। जब भी आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आता है, आपका मन कई चीजें कहता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो आज एक बात कहता है, सुबह एक बात, शाम को कुछ और। वो आज एक बात कहता है और कल दूसरी बात। ये कोई महत्व नहीं रखता। स्पष्टता के क्षण में मैं खुशी कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप बाध्य नहीं होते। जब आप बहुत खुश और स्पष्ट होते हैं, उस समय अगर आप चीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ, ये करना मेरे लिए बेहतर होगा, बस वही करें, फिर चाहे वो नर्क जैसा ही लगे। ये मायने नहीं रखता कि आप 10 साल तक नर्क से गुजरते हैं, आप बस वही करें, क्योंकि आपकी खुशहाली वही है। जब आप बाध्यता के अलग अलग स्तरों पर होते हैं, उस समय अगर आप निर्णय लें कि किधर मुड़ना है, तो आप अंतहीन रूप से खो जाएंगे। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बस आप उसे दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। हर दिन आप ऑफ एंड ऑन रहते हैं, तो वो नहीं होता। आप बस दृढ़ रहिए, आप बस एक बिंदु पर टिके रहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप कसाई बनना चाहते हैं तो कसाई बनने पर अटल रहिए, ये खुल जाएगा। एक क्षण के लिए भी ढुलमुल मत बनिए। आपने स्पष्टता और खुशी के क्षण में जो निर्णय लिया है, बस उस पर टिके रहिए, जरा सा भी हिले डुले बिना। उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। हर दिन जब आपके विचार और भावनाएं इधर उधर उड़ते रहते हैं, आप अपना मन बदलते रहते हैं, आप गोल गोल घूमते रहेंगे, अंतहीन रूप से गोल गोल घूमते रहेंगे, क्योंकि जो अक्सर दिशा बदलता है, साफ है कि उसे कहीं भी जाने में दिलचस्पी नहीं है ना। आप जानते हैं कि ये दुनिया गोल है, इसलिए आप किस दिशा में जाते हैं ये मायने नहीं रखता। जब तक कि आप दिशा बदले बिना चलते रहते हैं, आप सफर को पूरा करेंगे, है ना, आप यात्रा पूरी करेंगे, है ना। अगर आप अपनी दिशा बदलते हैं तो ये आपको एक अनंत हमेशा खोए रहने की एक अंतहीन स्थिति में डाल देगा। तो अगर आप वहाँ होना चाहते हैं, वहाँ रहिए, कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ होना चाहते हैं, यहाँ रहिए। रोज रोज अपना मन मत बदलिए, सुबह एक और शाम को दूसरी ओर। आप अपने लिए और अपने आसपास हर किसी के लिए यातना है। जो लगातार अपना मन बदलता रहता है, वे अपने और अपने आसपास हर किसी के लिए यातना है ना। अभी आप सोच रहे हैं कि कल मैं अपना योग करूंगा, कल सुबह 5 बजे सुनते हैं, मैं रोज उसे सुनता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग उसे सुनते हैं। जैसे ही वो डोंग होता है, शायद हमें ड्रम बजाना चाहिए। फिर आपका शरीर कह रहा है भाड़ में जाए ये योग, मैं बस ये चाह। वो बदलता रहता है, प्राथमिकताएं बदलती रहती। जीने का एक और तरीका है जहाँ आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ, आपके जीवन के सबसे बड़े सुख ऐसे लगेंगे जैसे एक चींटी के सुख की तरह लगेंगे। ये जीव इसमें सक्षम है। जब बात शरीर और दिमाग की आती है तो हम सभी अलग रूप में सक्षम। 2 शरीर बराबर सक्षम नहीं होते, नहीं 2 दिमाग बराबर सक्षम होते हैं। लेकिन जब इस जीव की बात आती है तो हर जीव बराबर सक्षम है अपने भीतर अस्तित्व को समेटने में। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये लगातार फैल रहा है, उसे कैसे समेटना है, यही सारी सुंदरता है। that which is endless, that which is eternal. जो अंतहीन है, शाश्वत है, जो असीम है और जो लगातार फैल रहा है, उसे इस जीव में समेटा जा सकता। इस मामले में 2 जीव अलग अलग क्षमतावान नहीं होते, हर जीव बराबर सक्षम होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप दिशा बदलते रहते हैं। जब भी आपको एक छोटा सा कोना मिलता है जो आरामदेह है, आप वहीं रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस सभ्य होने की कोशिश ने आध्यात्मिक प्रक्रिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये जरूरी नहीं है, मगर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप नोमैड होते, आप नोमैड का मतलब जानते
जानते हैं, इसका मतलब है कि आप मैड नहीं हैं। तो कौन नोमैड नहीं है? जो मैड है, जो मैड यानी पागल है, वो टिक जाता है। जो मैड नहीं है वो चलता रहता है, कहीं भी ठहरता नहीं है। जैसे ही हम नोमैड होना बंद हुए तो हम सुरक्षा और कुशलता के एक पागलपन में पड़ गए, चाहे वो शारीरिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या भावनात्मक। हम हमेशा उस कोने की तलाश में रहते हैं जहां हम आराम से सो सकें, और एक बार आपको वो कोना मिल जाता है और वो बहुत बढ़िया और आरामदेह हो जाता है तो आपके अंदर बाहर निकलने और फिर से यात्रा करने की हिम्मत नहीं होती। तो अगर आप सिर्फ एक पिकनिक मनाना चाहते हैं तो ठीक है, वो ऐसा ही लगता है जब अगर आप वेलंगरी पहाड़ की चढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको एक निश्चित दूरी तक चढ़ाई करनी पड़ती है, जहां आपके घुटने चटक रहे होंगे और आपकी सांस भाप के इंजन की तरह लग रही होगी, a steam locomotive. फश फुश चल रही होगी। फिर आप चारों ओर देखते हैं और बांस, खूबसूरत चट्टाने, आपके आसपास के बांस और सब कुछ बहुत शानदार लगता है। घाटी इतनी सुंदर है। What is the purpose? एक और कदम उठाने का मकसद क्या है? ये शानदार है, बस आपका दिमाग आपसे कहता है बस यही है। मैं जगह की सुंदरता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं वहाँ मौजूद होने के सुख पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मगर अभी ये तर्क आया है, ये नया तर्क आपके अंदर आया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके फेफड़े एक स्टीम इंजन की तरह काम कर रहे हैं और आपके पैर एक जंग लगी बैलगाड़ी की तरह आवाज कर रहे हैं। तो नया तर्क आएगा। क्या आप देखते हैं कि हर बार आप जिन अलग अलग स्थितियों में पड़ते हैं, सुविधा या असुविधा की अलग अलग अवस्थाओं में पड़ते हैं, तो आप एक नया तर्क गढ़ लेते हैं। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? जैसा कि कहा जाता है जब आप छात्र होते हैं तो हर कोई कम्युनिस्ट होता है। जैसे ही आपकी शिक्षा पूरी होती है और आपको नौकरी मिलती है, आप समाजवादी बन जाते हैं और शादी होते ही आप पूंजीवादी हो जाते हैं। आपकी नई स्थितियों, सुविधा या असुविधा के अलग अलग स्तरों के अनुसार तर्क के नए स्तर आएंगे। तो ऐसा होता रहता है। इसलिए स्पष्टता और खुशी के एक क्षण में जब आप वहाँ मौजूद होते हैं, आप किसी चीज को देखते हैं जिसमें आपको अपना कल्याण दिखता है, आप उस पर डटे रहिए। कल आपको वो भयानक लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस पर डटे रहिए। वो नर्क जैसा महसूस हो, आप उस पर डटे रहिए। यही खुशहाली है। अगर आप दिशा बदलते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। नियति तक आसानी से पहुंचने के लिए कुछ सुझाव। लक्ष्य निर्धारण। अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। छोटे और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के लक्ष्य बनाएं। नियोजन। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत योजना बनाएं। योजना में छोटे छोटे चरण शामिल करें ताकि आप निरंतर प्रगति कर सकें। समय प्रबंधन। अपने समय का सही प्रबंधन करें, प्राथमिकताएं तय करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वयं को प्रेरित करें। स्वयं को प्रेरित और सकारात्मक बनाए रखें। प्रेरक उद्धरण पढ़ें। आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपनी प्रगति को नोट करें। निरंतर सीखते रहें। नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करते रहें। आपके क्षेत्र में क्या नया हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छा स्वास्थ्य एक सफल जीवन की कुंजी है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद पर ध्यान दें। समर्पण और धैर्य। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और धैर्य रखें। कभी कभी सफल होने में समय लगता है, इसलिए निराश न हो। नेटवर्किंग। अपने क्षेत्र के लोगों से मिले और नेटवर्किंग करें। सही मार्गदर्शन और समर्थन पाने के लिए अच्छे संपर्क बनाएं। फीडबैक लें। अपनी प्रगति का आकलन करें और सुधार के लिए फीडबैक लें। अपने प्रयासों को सुधारने के लिए आवश्यक बदलाव करें। लचीलापन। परिस्थितियों के अनुसार लचीला बने। यदि आपकी योजनाएं काम नहीं कर रही है तो उनमें बदलाव करने से न डरें। इन सुझावों का पालन करके आप अपने लक्ष्य को अधिक प्रभावी और आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि आपकी सफलता आपके हाथ में है।